अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। आप लोगों का एक ये सवाल रहता है कि कोई भी नया बंदा जो आ रहा है, वो ट्रेडिंग कितने दिन में सीख सकता है? उसके कितना टाइम लगेगा और वो ट्रेडिंग मतलब एक अच्छा ट्रेडर बन सके, इतना कि उसे चार्ट ट्रेड करना आ जाए और वो ट्रेड को इंटर, एग्ज़िट और जो मेन चीज़ें हैं, वो उसे समझ में आ जाएँ। तो मैं आज आपको थोड़ा खुल के बता देता हूँ कि अगर आप 1 दिन में 4 घंटे दे सकते हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 महीने के बाद आप एक ऐसा बंदा होंगे, जो चार्ट को भी अच्छे तरीके से रीड कर सकेगा। ट्रेड लगाना, निकालना, एनालिसिस करना, बैक टेस्ट करना और बहुत सारे काम जो ट्रेडिंग में हैं, वो सब वो कर सकेगा। इसके अलावा साथ-साथ में वो इंडिकेटर को भी एक्सप्लोर कर सकेगा। अब क्या क्या करना क्या है? सबसे पहले तो आपको बेसिक क्लियर करने हैं अपने। बेसिक ज़्यादा दिन नहीं लगते। बेसिक आप एक-एक चीज़ भी देखो लाइक मैं उसकी मिसाल देता हूँ। जैसे स्प्रेड है, स्प्रेड को समझ लो, फिर उसके बाद कमीशन को समझ लो, फिर उसके बाद लॉट साइज़ को समझ लो, फिर उसके बाद जो प्लेटफ़ॉर्म है उनको समझ लो, फिर उसके साथ ब्रोकर के अकाउंट हैं वो कैसे मैनेज किए जाते हैं, फिर उसके बाद फंडेड अकाउंट है वो कैसे मैनेज किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट काम कैसे करते हैं और इसके साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐसी बेसिक चीज़ें सीखते हो, तो फिर वो आपको आगे चल के काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 दिन में अगर 4 घंटे देते हो और 3 महीने तक लगातार ये रूटीन रखते हो, थकते नहीं हो, तो ज़रूर आप इस स्टेज पर पहुँच जाएँगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने ये चीज़ें सीखनी कहाँ से? ये चीज़ें आपको आहिस्ता-आहिस्ता मिलेंगी। पहला तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करो। अगर आप चाहते हो कि विज़ुअल यानी कि वीडियो की शक्ल में आपको दिखें तो आप यूट्यूब खोल कर देख लें। आप चाहें तो मुझसे सीख सकते हैं। यूट्यूब पर मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बना के डाली हुई हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है मैंने। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बेसिक अपने क्लियर करें। उसके बाद आप ज़्यादा टाइम अपना चार्ट पर बिताएँ, ज़्यादा टाइम बैक टेस्ट करने पर बिताएँ। जितना ज़्यादा चार्ट को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा चार्ट को देखेंगे आप, उतना ही ज़्यादा आपको समझ में आता रहेगा। ये बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, आसान है लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी। कंसिस्टेंसी मतलब तसलसल, मुसलसल आपको एक ही काम करना है और एक इंसान की फितरत है कि एक ही काम करते-करते इंसान थक जाता है। बार-बार एक ही काम करेगा, थक जाएगा। इसलिए हमेशा इंसान कोशिश करता है कि एक काम कर रहा है, अगले दिन कोई और काम करे, अगले दिन कोई और काम करे। उसकी फ़ितरत है कि वो रोज़ाना नए काम की तरफ जाता है। आपने यहाँ पर ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ़ अपने चार्ट को देखना है, उसमें स्ट्रक्चर फाइंड करना है। आपने सिर्फ़ 1 या 2 स्ट्रक्चर रखना है अपने ट्रेड करने के लिए। स्ट्रैटेजी सिर्फ़ 1 या 2। स्ट्रैटेजी भई कहते हैं तरीकाकार को। तरीकाकार ये मैंने उँगली सीधी की हुई है, ये मेरा तरीकाकार है। ये मैंने उँगली टेढ़ी की हुई है, ये मेरा दूसरा तरीकाकार है। ये मैंने ऐसे उँगली की हुई है, ये मेरा तीसरा तरीकाकार है। तरीकाकार मतलब स्ट्रैटेजी, सही है? स्ट्रैटेजी कोई और चीज़ नहीं है, बस यही है। आपने इस चीज़ को समझना है। ये बहुत आसान है। अगर आप तरीकाकार समझ जाते हो कि किस तरीके से मैंने ट्रेड करना है, बिल्कुल ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, फिर उसमें कुछ रूल बनाने पड़ेंगे आपको। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे पता है ये उँगली अगर मैं ऐसे रखूँगा इसको, तो ये दर्द नहीं करेगी। अगर मैं इसको ऐसे मरोड़ूँगा ना ऐसे, तो दर्द करेगी। इसी तरीके से ट्रेडिंग में, ट्रेड जब आप ले रहे हैं, आप एसल नहीं लगा रहे, आप एक ल रूल है आपका कि आपने एसल लगाना है। अगर एसल नहीं लगाया तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा और ज़्यादा लॉस देगा आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपको। दूसरा, आप रैंडम जगह से ट्रेड ले रहे हैं, वहाँ पर आपको नहीं पता यहाँ पर बाय जाएगा या सेल जाएगा और वहाँ से वो आपकी अपोज़िट साइड पे चला जाता है। ये आप खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। ये रूल बनाना है आपने कि मैंने कहाँ से ट्रेड लेनी है। जब ब्रेकआउट हो रहा है तब लेनी है ट्रेड, मार्केट का मोमेंटम चेंज हो रहा है तब हमने ट्रेड लेनी है या कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है तब हमने ट्रेड लेनी है या कोई ऐसी कैंडल बन रही है जिसकी बेस पर हम ट्रेड ले रहे हैं। फिर उसमें भी और बहुत सारे रूल्स बनाने हैं आपने। कैसे रूल्स बनाने हैं उसकी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, आप चैनल विज़िट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आप ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको दोबारा किसी और से पूछने की ज़रूरत पड़ेगी कि हम कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करें, हमें कितना टाइम लगेगा ट्रेडिंग को बेहतर बनाने में।
हम कितने टाइम में प्रॉफ़िटेबल हो सकते हैं, हम एक एडवांस ट्रेडर कितने अरसे में बन सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब आपको खुद ही मिल जाएँगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ मेन चीज़ है आपकी स्क्रीन, बस स्क्रीन को देखना है और किसी चीज़ को नहीं देखना। फिर स्क्रीन में भी आपका चार्ट होना चाहिए और कुछ चीज़ें रैंडमली लेके देख लो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे ले जाता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको कि आपने फाइंड कैसे करना है। जैसे कि ये और यहाँ पर आपने ट्रेडिंग स्ट्रक्चर लिख लेना है। ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जैसे ही आप डिफाइन करोगे तो यहाँ पर एक तो एआई आपको बता देगा ट्रेडिंग स्ट्रक्चर क्या है, और दूसरा अगर आप इमेजेस में जाओगे तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर भर-भर के मिल जाएँगे। जो आपको पसंद आ रहा है सिर्फ वे उठाना है। मेन-मेन जो चीज़ें मैं आपको बता दूँ, ये ट्रेडिंग स्ट्रक्चर सबसे मेन है। एक तो हायर हाई हायर लो, इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं, बहुत सारे इसके नाम बनाए हुए हैं। बस मैं आपको कहूँगा कि हाई लो, हाई का लो, बस ये चीज़ें याद रखो। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दूसरा ये मेन है, ये बहुत पुराने हैं। हाँ, ये अब इस तरीके से नहीं बनते, थोड़ा डिफ़रेंस आता है, सही है? इनको डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अब, लेकिन मेन ये चीज़ है। और फिर वेजेज़ आ जाती हैं, ये वाली चीज़ है, ठीक है? एक ही जगह पे मार्केट घूम रही है, फिर उसको ब्रेक करती है, उसके बाद एक अच्छा रैली मिलता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सारा मेन जो फ़ोकस आता है, वो सारा का सारा आता है हायर हाई, हायर लो पर। यानी जिसको हम नई ज़ुबान में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। मेन चीज़ सिर्फ़ आपने मार्केट की गर्दन पकड़नी, सही है? वो है गर्दन है ट्रेंड। जिस वक़्त आपको ट्रेंड पकड़ना समझ आ गया, समझ लो आपकी स्ट्रैटेजी भी काम करेगी, आपका रूल भी काम करेगा, आप प्रॉफ़िट बनाने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। बस शर्त ये है कि आपका एसएल एक तो बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर आपका एसएल और आपका एंट्री जो है वो गलत जगह पर नहीं लगी होनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको प्रॉफ़िट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी और ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहें। सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई और बात हो पूछ लेना। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।